जैसे ही वे मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, एक वृद्ध पुजारी भगवा वस्त्रों में लिपटे हुए सौम्य लेकिन गंभीर भाव के साथ उनका स्वागत करता है। पुजारी आरव को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, पुत्र, तुम्हारे कुल देवता ने तुम्हें यहां बुलाया है। हमारे गांव पर एक संकट आया है जिसे केवल तुम ही हल कर सकते हो। आरव और अनाया जिज्ञासा से पुजारी की ओर देखते हैं। पुजारी उन्हें बताता है कि गांव के पास की पवित्र झील में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां जाने वाले लोग लौटकर अजीब बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने झील के पानी में नागराज का क्रोधित प्रतिबिंब देखा, तो कुछ को वहां रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी। पुजारी आगे बताते हैं, यह नागराज की पवित्र झील है और गांव वाले सदियों से यहां पूजा करते आए हैं, लेकिन हाल ही में किसी ने झील में अशुद्धता फैलाई है जिससे नागराज नाराज हो गए हैं। अगर जल्द ही इसका हल नहीं निकला तो गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। पुजारी की बात सुनकर आरव समस्या को हल करने से मना कर देता है, लेकिन पुजारी उसे समझाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है जब तुम्हारे पूर्वज इस क्षेत्र के जमींदार हुआ करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग किसी मामले के निपटारे के लिए पंचायत में एकत्र हुए थे। तुम्हारे पूर्वज रतुड़ी दादा पंच की कुर्सी पर बैठे हुए न्याय कर रहे थे। उसी समय उनकी छोटी बहू खिड़की से झांककर सभा की ओर देखने लगी। संयोगवश चौपाल में बैठा एक व्यक्ति उसकी ओर देखकर हंस पड़ा। यह देखकर रतुड़ी दादा अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने उस रात अपनी 6 बहुओं को मौत के घाट उतार दिया। इस भयावह घटना के बाद उनके सभी 6 पुत्र समय के साथ अपने अपने परिवारों को लेकर अन्य गांवों में चले गए, लेकिन उन 6 पुत्रों में से एक उस दिन अपनी पत्नी के साथ मायके गया हुआ था, जिससे उसकी पत्नी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बच गई। उस पुत्र का नाम जुआ जी था और उन्हीं के नाम पर तुम्हारे पैतृक गांव के इलाके को जुआ पट्टी कहा जाने लगा। आरव, तुम उसी वंश के वंशज हो और इसलिए यह कार्य तुम्हारे लिए आसान है। नागराज देवता की कृपा तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रही है और वही कृपा तुम्हारी सहायता करेगी। तीनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तीनों अपने बैग कंधे पर डालते हैं और पुजारी द्वारा दी गई एक मंत्र शक्ति से भरपूर माला लेकर झील की ओर बढ़ते हैं। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। घना जंगल, संकरी पगडंडियां और रहस्यमयी आवाजें। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी का रंग गहरा काला पड़ चुका था और उसकी सतह पर अजीब हलचल थी। झील का वातावरण रहस्यमयी था। हवा में एक अजीब सी शक्ति थी और किनारे पर सर्प के प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने झील के पानी को छुआ, अचानक एक तेज चमकदार लहर उठी और झील के मध्य से एक विशाल सर्पाकार आकृति प्रकट हुई। यह नागराज की आत्मा थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, कौन हो तुम जो मेरे जल में प्रवेश कर रहे हो? मैं आरव हूँ, तुम्हारा भक्त हूँ और तुम हमारे कुल देवता हो। हमें ज्ञात हुआ कि कोई अज्ञात शक्ति तुम्हें क्रोधित कर रही है। हम तुम्हारी नाराजगी दूर करने आए हैं। अगर तुम सच में मेरे भक्त हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। मैं तुमसे पहला प्रश्न पूछता हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन में खुश रहने और दूसरों को खुश करने के लिए प्रयास करना, समाज में योगदान देना। अध्यात्म क्या है जिसकी खोज में तुम यहाँ तक आए हो? अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, मानना और दर्शन करना। बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आना। कुछ ऐसा तैयार करना जिसे मृत्यु न छीन सके। ऐसा किया है जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती। दूसरों की मदद करना, दयालु होना, सत्य बोलना और ज्ञान प्राप्त करना। हमारे कर्मों का प्रभाव जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। जब अंतिम उत्तर सही निकला तो नागराज ने झील के जल में एक तेज रोशनी फैलाई और कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी और निडरता साबित कर दी। फिर उन्होंने बताया कि गांव पर संकट इसलिए आया क्योंकि कुछ लालची लोग झील में सोने की मूर्ति खोजने आए थे, जिससे जल अशुद्ध हो गया। नागराज ने आरव और अनाया को आशीर्वाद दिया और झील का जल फिर से शुद्ध कर दिया। दोनों तेजी से वापस गए और पुजारी को सब बताया। गांव वालों ने नागराज की फिर से पूजा की और झील को संरक्षित रखने का संकल्प लिया। इसके बाद आरव और अनाया ने पुजारी से विदा ली
और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने कुल देवता और गांव की रक्षा की थी।